क्या सोच थी यजीद की, क्या फिक्र थी। हमने पूरी यजीदियत को 2 जुमलों में महदूद कर दिया कि यजीद शारिबुल खम्र था, यजीद बेदीन था, इसीलिए मौला हुसैन उसके मुकाबले में गए। क्या मामून दीनदार था, क्या मुतवक्किल दीनदार था, क्या मुंतज़िर दीनदार था, क्या अमीन दीनदार था। ये जितने हुक्मरान अब्बासी बाद में आए जिन्होंने इतना जुल्म किया कि बगदाद की दीवारों को बनाने के लिए जिंदा 40 सादात को उन दीवारों में चुन दिया गया, जिंदा। ऐसे हुक्मरान गुजरे जब रात को सोते थे तो अपने बेड के अतराफ में सैयदों के कटे हुए कान लगाता था, और वो शख्स था जब कान पे देखता था तो हर मरने वाले का नाम और उसके बाप का नाम उस कानों पे दर्ज होता था। इतना जुल्म किया कि आपकी सोच है जो जुल्म हज्जाज इब्न यूसुफ ने किया, ये आपकी सोच है। यजीद अगर मसला शराब पीना था, मसला यजीद की जिना करना था, मसला उसका बेनमाजी होना था, तो जितने बाद में आने वाले हुक्मरान थे वो भी बेदीन थे, जितने बाद में आने वाले हुक्मरान थे वो भी शराबी थे। लेकिन आपको वो सख्ती नजर नहीं आती जो इमाम हुसैन की यजीद के खिलाफ है। आपको वो क़ियाम किसी इमाम का नजर नहीं आता। हालांकि ज़ाहिरन देखा जाए मेरे छठे इमाम के शागिर्द इतने थे कि करबला में असहाब हुसैन भी इतने नहीं थे कि 2-2 हज़ार की क्लास लगती थी जब मौला लेक्चर देते थे, हजारों की तादाद में मौला के शागिर्द आते थे और मौला के लेक्चर सुनते थे। फिर छठे इमाम ने कभी तलवार से क़ियाम क्यों नहीं किया? मौला हुसैन ने क़ियाम किया, तो क़ियाम की वजह क्या थी? यजीद के जहन में चल क्या रहा था? क्या था उससे पहले जो थे, क्या उन्होंने शराब नहीं पी? आलम यह था बनी उमैया के हाकिमों का, ये सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि शराब पीकर नमाज पढ़ाते। आलम बदबख्ती ये था कि जब लई ने 2 रकात को 4 कर दिया तो पूछने वाले ने कहा कि आपने आज नमाज सही नहीं पढ़ाई। उसने कहा क्या मतलब? कि आपने सुबह की 2 4 कर दी। तो उसने कहा मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने कम तो नहीं की ना, इजाफा करके ही पढ़ाया है ना। और इस कदर शराब पी के नमाज पढ़ाते थे कि उल्टियां मुसल्लों पे करते थे, मस्जिद को अपनी गंदगी से नजस कर देते थे। यह आलम था। ऐसे ही बात में आने वाले हुक्मरानों का यह आलम था। लेकिन हमें नहीं मिलता किसी और इमाम ने तलवार उठाई हो। हुसैन क्यों तलवार उठा रहे हैं? जरा सोचो। अगर यजीद की फिक्र को समझना है ना तो यजीद की शेर व शायरी पढ़ लो। यजीद का प्लान क्या था? यजीद का प्लान यह था, वो बरमला मिंबर पे जाके 2 जुमले बोलता था, कहता था ला वह्युन नज़ल, न कोई वही आई, न जिब्राइल आया, न कोई कुरान आया। ये वो ढोंग था जो बनु हाशिम ने रचाया। मतलब नबी का इनकारी, वही खुदा का इनकारी, ये सारा ढोंग है जो बनु हाशिम ने रचा। अलियाज़ु बिल्लाह रसूल ने ढोंग रचाया, अलियाज़ु बिल्लाह अली ने ढोंग रचाया। कोई कुरान नहीं, कोई खुदा नहीं। अब यजीद अपनी सोच को आवाम तक कैसे लाए? ये चाहता था जो इस्लाम और दीन रसूल खुदा लाया है मैं इसको जड़ों से उखाड़ दूं और लोगों को बोलूं ये कुछ भी नहीं था, ये समझो एक जादू था, एक ढोंग था, एक ड्रामा था जो बनु हाशिम ने रचाया। हम वापस फिर उसी बुत परस्ती की तरफ चले जाएं, हम वापस फिर अपने खुदाओं की तरफ चले जाएं। बनु उमैया को सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि रसूल ने आके उनके खुदाओं का लोगों को इनकारी बना दिया था और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पाबंद बना दिया था कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। उनको बुत परस्ती से हटाया। ये चाहता था फिर से लोगों को बुत परस्त बना दिया जाए और उसके लिए जरूरी था कि हुसैन उसकी बेअत करें। सबने बेअत कर ली थी लेकिन हुसैन की बेअत बड़ी काम की बेअत थी। क्यों? जब मौला हुसैन बेअत करेंगे और जब यजीद लोगों में जाएगा और उनको ये फिक्र देगा कि कोई दीन नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई वही नहीं, ये सब एक ड्रामा था, और लोग कहेंगे यजीद तू झूठ बोल रहा है। यजीद दिखाता कि देख हुसैन ने मेरी बेअत कर ली। जब मोहम्मद का नवासा मान रहा है तो तुम लोग क्यों नहीं मान रहे? प्लान नंबर 2 क्या था? अगर हुसैन बेअत न करे तो हुसैन को कत्ल कर दो। लेकिन कत्ल हुसैन से यजीद को फायदा तो नहीं होना था ना। अगर मौला हुसैन शहीद हो जाते तो यजीद कैसे लोगों को बेदीन बनाता? अगर मौला हुसैन शहीद हो जाते वो कैसे बोलता कि कोई खुदा नहीं, कोई दीन नहीं? तो यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद करवाया और उसके बाद ये प्लान बनाया कि आले रसूल पे इतना जुल्म करो कि लोग एक सवाल उठाएं। कहा लाशों को पामाल करो, सरों को काट के बाजारों में ले जाओ, नवासियों को असीर बनाओ, 4 साल बच्ची को तमाचे मारो। और तमाचे ये नहीं कि तन्हाई में मारना, बाजारों में जाके तमाचे मारना। ये रिवायात के जुमले हैं, रावी कोई शिया नहीं का। इमाम हुसैन का सर शाम के बाजार में जमीनों पे फेंका गया और नेज़े की अनियों से मारता था कि मेरे मौला सजाद फरमाते ये वो एक मकाम था जहां पे मेरे बाबा की कटी हुई गर्दन से आवाज आई कि जालिम मारना है मार, बेटी के सामने न मार। कौन करता है ऐसा? क्यों बच्चियों को लोगों के सामने? ये दूसरा प्लान था उसका। पहला प्लान हुसैन से बेअत लूं, अगर बेअत न की इतना इस घराने को असीरी में मुब्तला करूं और फिर लोगों के अंदर ले जाऊं। लोग कौन? जो कलमा पढ़ने वाले, लोग कौन? जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले, लोग कौन? जो मोहम्मद की रिसालत पे ईमान रखने वाले। अब जब सादा ईमान बंदा ये देखेगा उसी मोहम्मद के नवासे की गर्दन नो के नेजा पर है, उसी मोहम्मद की नवासियां असीर बन के बाजार में आई हैं, उसी मोहम्मद का नवासा जंजीरें बंधी हुई, जुल्म इतना, कटे हुए सर, ये पूरे सर पे खाक मली हुई है। जब इनको असीर बना के रुसवा करके बाजार में लाऊंगा तो लोगों के जहनों में एक सवाल होगा, अगर कोई खुदा होता तो मोहम्मद के नवासे की मदद करता। इतना जुल्म हो गया कि 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगा। खुदा अपने मोहम्मद के नवासे की मदद नहीं कर रहा, खुदा मोहम्मद के हुसैन की मदद नहीं कर रहा, कि जिसके लिए हुसैन के लिए बोला कि सैयदा शबाब अहल जन्नत, ये जन्नत के जवानों के सरदार, जन्नत के जवानों के सरदारों के साथ ही हाल। अगर कोई खुदा होता। कई कमजोर दिल मोमिन जब कोरोना के दिन आए ना, अभी मैं इंटीरियर सिंध से, कई गरीब कह रहे थे अगर कोई खुदा होता तो हमारी मदद करता, अगर कोई खुदा होता सियासतदानों से पूछता, अगर कोई खुदा होता अली वाला क्यों मरता, अगर कोई खुदा होता। कई लोगों का ईमान इन बीमारियों में कमजोर हो गया था
कि भाई हरम से शफा मिलती है, आज हरम बंद है, जिक्र हुसैन से शफा मिलती है, कोई मजलिस में आने के लिए तैयार नहीं था। ईमान जब कमजोर होता है ना, फिर इंसान की जड़ों को खोखला करता है। और वो कूफे वाले जो खत लिखकर हुसैन के पास नहीं गए, अब उन्हीं के पास मौला हुसैन की कटी हुई गर्दन, 4 साल बच्ची, कटे हुए सर कभी घोड़े के गले में बंधे हुए, चादरों को लूटा गया, हाथों में रस्सियां, गर्दन में तोक डाला। इतना ये कौन है? ये आले रसूल है। 50 साल नहीं गुजरे रसूल खुदा को जाते हुए, और इतना अहले बैत रसूल पे जुल्म किया और बाजारों से घुमाया गया कि देख, अगर कोई खुदा होता मोहम्मद की मदद करता, अगर कोई खुदा होता अपने मोहम्मद के हुसैन की मदद करता। लिहाजा जब ये जहनों में सवाल बने ना, तो मतलब कोई खुदा नहीं है। अगर खुदा होता, ये कहते थे ना अल्लाह ने बद्र में रसूल की मदद की, फरिश्ते नाजिल हुए, क्या ये सब बातें थी? क्या वो फरिश्ते बांध दिए गए? उन फरिश्तों को करबला में क्यों नहीं भेजा? उन फरिश्तों को बाजार कूफा में क्यों नहीं भेजा? उन फरिश्तों को बाजार शाम में क्यों नहीं भेजा? लोगों के अकीदों को कमज़ोर किया। ये प्लान था यजीद का। हुसैन का प्लान क्या था? स्ट्रेटजी देखो, एक इमाम की और निज़ाम तागूत की। यहाँ से मोमिन अपने ईमान को मजबूत करें, कहीं मुसीबतें परेशानियां तो ये कमज़ोर न कर दें। कहीं वो सोच तो यजीद की थी कि आज लोग बेदीन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा खत्म हो गया। वो ईमान और यकीन मंजिल कामिल जो मौला हुसैन के पास थी, वो हमारे वजूद से खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जुल्म इतना बढ़ता जा रहा है। ये अलाइम ज़ुहूर में से है कि मौला के ज़हूर से पहले इतना जुल्म, इतनी बेदीनी, इतनी तंगी लोगों के अंदर लाई जाएगी कि बंदा बोलेगा अगर कोई खुदा होता तो हमारी मदद करता। क्यों हमारा ईमान मोजिज़ों पर मजबूत हो जाता है? क्यों हल्का हल्का मोजिज़ा हर घर में होता है? तो मोमिन बोलता है मौलाना फला घर में मोजिज़ा हो गया। अगर मोजिज़ा न होता तो क्या तुझे हुसैन पर यकीन नहीं था? अगर मोजिज़ा न होता क्या तुझे मौला अली पर यकीन नहीं था? ईमान इसी तरह कमज़ोर करता है शैतान। यही सोच यजीद इब्ने मुआविया की कि इतना जुल्म करवा दे रसूल पे कि लोगों के जहनों के अकीदे कमज़ोर हो जाएं। कोई खुदा नहीं। 50 साल तो गुजरे हैं ना, कोई 1000 साल का फासला तो नहीं। जब हमारे मोमिनों के गले काटे जा रहे थे, वहां पर भी आवाज़ें उठी थी, अगर कोई इमाम ज़माना होता। क्यों नहीं हमारी मदद करते मौला? यहाँ पे फिक्र हुसैन को सोचो कि मौला हुसैन की फिक्र क्या थी, हुसैन इब्ने अली की स्ट्रेटजी क्या थी। वही स्ट्रेटजी जो अंबिया की। पहला सवाल, खुदा मदद कब करता है? जरा कुरान उठाओ। इब्राहिम की मदद कब की? मूसा की मदद कब की? ईसा की मदद कब की? अल्लाह की एक सुन्नत है और खुदा की सुन्नत कभी बदलती नहीं है। वो वैसे मदद करता है जैसे अंबिया की मदद की, औलिया की मदद की, वैसे ही खुदा इमाम हुसैन की मदद करेगा। किस तरह मदद की अल्लाह ने इब्राहिम की? जरा कुरान तो पढ़। पूरी आग भड़काई गई, इतनी ज्यादा आग थी कि इब्राहिम को फेंकने में भी उनको तकलीफ हो रही थी। अब क्या करें तो क्या करें? शैतान ने मशवरा दिया कि मंजनीक बनाओ, उस मंजनीक में अल्लाह के नबी को डालो और मंजनीक के जरिए इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा है। मैं कहूँ परवरदिगारा तूने सिंध में इतनी बारिश बरसा दी, इसका एक हिस्सा इब्राहिम की आग पे बरसा देते, दुश्मन की लकड़ियों को गीला कर देते, ना आग लगती, ना आग भड़कती, ना तेरा नबी उस आग में गिरता। अल्लाह की आवाज़ आई नहीं, वो अपनी स्ट्रेटजी करता है, मैं अपनी स्ट्रेटजी करता हूँ। उसूल खुदा है, खुदा दुश्मन को पूरी छूट देता है। अल्लाह की आवाज़ आएगी, आए फिरऔन, आए निमरूद, तू जितना जोर लगा सकता है लगा ले। यजीद तू कितना जुल्म करेगा? जितना तेरे बस में है ना तो जुल्म कर ले, जितना तू कर सकता है, जितनी तेरी ताकत है, जितना तेरा दम है। ये सियासतदान समझते हम चोरी करेंगे, पकड़ नहीं, अल्लाह छूट दे रहा है। क्या तू जितना कर सकता है कर, फिर मेरा वार एक ही होता है। अल्लाह की बड़ी अजीब स्ट्रेटजी, खर्चा दुश्मन से करवाता है, खर्चा दुश्मन से करवाता है, एनर्जी दुश्मन की लगवाता है, लश्कर दुश्मन का जमा करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे है कि नून लीग जलसा करे, नारा खान का लग जाए, मेहनत पे पानी फिर गया ना। कई लोग हैं ना, यानी मेहनत करते हैं, खर्चा होता है, पूरी गेम उनकी क्या हो जाती है? उलट जाती है। इराक अमेरिका ने आज़ाद करवाया, दिया किसके हाथों में? शियों के हाथों में। खर्चा उसका था, फायदा कौन ले रहा है? शिया ले रहे हैं। यमन में खर्चा उन्होंने किया, फायदा हमने लिया। शाम में खर्चा उन्होंने किया, फायदा हमने लिया। 2% भी शिया नहीं शाम में। आज शाम आपके हाथ में, यमन आपके हाथ में। अल्लाह कहते हैं खर्चा वो उसको करने दो, फायदा कौन लेगा? तू लेगा। का दुश्मन एनर्जी करे। निमरूद ने आग जमा की, कितनी मेहनत लगी उनको। यानी आप तसव्वुर तो करें, इतनी आग थी कि इब्राहिम को फेंका नहीं जा रहा था। मंजनीक बनाई, फासलों से इब्राहिम को डाला और मंजनीक के जरिए इब्राहिम को फेंका। यह भी नहीं कि खुदा बारिश का एक कतरा बसाता, अल्लाह का यह काम नहीं है। आग बुझा देता नहीं, आंधी लाता आग बुझ जाती नहीं, तेज हवाएं चलाता नहीं, मैदान को बना दिया का तू आग चला, हवा भी नहीं लाऊंगा, बारिश भी नहीं बरसाऊंगा। और यह भी नहीं कि इब्राहिम को बचाने के लिए आग को बुझा दे का नहीं। और जब इब्राहिम को, अब यहां पे दो कैरेक्टर हैं, दुश्मन का कैरेक्टर पूरी एनर्जी करके वली खुदा को मारना चाहता है, अल्लाह का कैरेक्टर सब्र करके देखता रहा। इब्राहिम का कैरेक्टर जैसे आग में फेंका जा रहा है, वो एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की मदद का मुंतजिर न रहा। यही सोच इमाम हुसैन की है। मौला हुसैन के जहन में एक मिनट के लिए भी नहीं आया कि खुदा मेरी मदद करेगा। कि हुसैन तू वो कर जो तेरा काम है, मैं वो करूंगा जो मेरा काम है। जब जिब्राइल ने कहा इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले,
इब्राहिम बोलूं खुदा को कि तेरी मदद करे, ये नबी खुदा है, ये अबुल अंबिया, ये अबुल आइम्मा, ये जद्दे हसन हुसैन है। कहा जिब्राइल जब तुझे पता है मैं आग में गिर रहा हूं, क्या मेरे रब को नहीं पता? तो मदद मांगने की जरूरत नहीं है। अगर उसे जलना पसंद तो इब्राहिम को जलना पसंद, अगर वो बचाने पे आए बचा सकता है, इब्राहिम बचने पे राजी, इब्राहिम उसकी रजा पे राजी है। यही जुमला करबला में हुसैन ने कहा कि रिजन बेरजा व तस्लीमन ले अमरे, ऐ खुदा बस तू देखता जा, अगर तू राजी है तो हुसैन भी कदमों को बढ़ाता जाएगा। एक लम्हे के लिए हुसैन इब्न अली मदद खुदा के मुंतजर नहीं थे, क्योंकि हुसैन कुरानी उसूलों पे चल रहे थे कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, खुदा किनका साथ देता है? जो मुसीबतों में सब्र करते हैं। इस उसूल कुरानी पे मौला हुसैन को यकीन था, लेकिन खुदा ने इब्राहिम को कैसे बचाया? जैसे आबे निमरूद में इब्राहिम को फेंका गया तो आबाद या नारू खूनी बर्दन व सलामा, आग को बुझाया नहीं कि तेरी गर्मी भी गर्मी रहे, लेकिन इब्राहिम को न जलाना। अब लश्कर दुश्मन का लगा हुआ, मजमा पूरा देख रहा है, आग जल रही है, जो कर सकता था निमरूद ने किया, लेकिन उसी आग से जब सही सालिम इब्राहिम बाहर निकले पूरा लश्कर परेशान हो गया। मेहनत उसने की, कितना काम करता हजरत इब्राहिम ये पूरा मजमा जमा करने में, मजमा दुश्मन ने लगाया, नारे इब्राहिम के लग गए। ये खुदा का काम है, काम दुश्मन एनर्जी लगाता है, आखिर में फतह किसकी होती है? कभी घबराया ना करो, इतने शिया मर गए उतने शिया मर गए, जो करना है इनको करने दो, जितना जोर लगता है लगने दो। कभी का इनकी मजलिस में जाना बिद्दत है, कभी का इनका न्याज खाना हराम है, कभी कलम के नीचे से गुजरोगे निकाह बातिल है। नुकसान हमारा नहीं कर रहे थे, अपनों के निकाह बातिल कर रहे थे। फ़ायदा फिर भी मौलवी का हो रहा था ना, उनके मौलवी का, हमारा तो कोई फ़ायदा था भी नहीं। यानी नुकसान वो अपना कर रहे हैं, एनर्जी लगा लगा कर। आज वो सारी चपेड़े उनके चेहरे पर पड़ रही हैं, जब उनकी नस्लें, उनके बुड्ढे बोल रहे हैं कि पूरी जिंदगी तूने हमारे निकाह बातिल किया, आज पता चला निकाह बातिल था ही नहीं। पूरी जिंदगी तुमने हमें झूठ बोला, आज मीडिया से साबित हो गया, शियों की मजलिसों से साबित हो गया, इनकी मजलिसों में ऐसा कुछ नहीं होता। बातिल कितना उभरेगा, मिल आखिर हक उभर के वापस आ जाता है। तो खुदा की एक स्ट्रेटेजी है, वो इन द एंड एक ऐसा काम करता है कि दुश्मन की सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। पहले दुश्मन के चेहरे को जाहिर करता है कि देख तेरा दुश्मन कैसा था, वल्लाह अगर करबला ना होती ना, बनी उमैया का चेहरा लोगों पर जाहिर ना होता। आज भी लोग यजीद के कसीदे पढ़ रहे हैं। अब तसव्वुर करो, यजीद अगर अपनी यजीदियत न करता तो मुसलमानों का कोई 5वां या 6ठा खलीफा भी बन जाता, ये अकीदा इनका हो जाता। इमाम हुसैन उसके चेहरे को जाहिर